उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अगर अब तक आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाया है तो केंद्र सरकार जहां 31 मार्च तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है, तो यूपी की योगी सरकार 15 अप्रैल तक ये मौका दे रही है। केसीसी के तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7% ब्याज पर मिलता है। समय पर पैसा लौटा देते हैं तो 3% की छूट मिलती है। इस तरह ईमानदार किसानों को 4% ब्याज पर ही पैसा मिल रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है। बैंकों के बीच जारी ब्याज दर युद्ध के बीच एसबीआई 31 मार्च तक 75 लाख रुपए का ऋण 6.7% तथा इससे ऊपर का कर्ज 6.75% ब्याज दर पर देगा। साथ ही इस पर कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यदि महिलाएं मोबाइल ऐप योनो के जरिए आवेदन करेंगी तो उन्हें अतिरिक्त 0.05% की छूट दी जाएगी। ये बातें एसबीआई की उप प्रबंधक निदेशक सोलोनी नारायण ने कही। भारत में बड़ी संख्या में लोग बैंकों की लॉकर सुविधा का उपयोग कर रहे हैं। इसको लेकर कोई स्पष्ट नियम न होने की वजह से कई बार बैंक और ग्राहक के बीच टकराव की स्थिति खड़ी हो जाती है। पिछले दिनों एक ऐसी ही घटना सामने आई जब एक ग्राहक ने यूनियन बैंक पर लॉकर से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए केस फाइल कर दिया। इस पूरे मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अब बैंक को ग्राहकों को लॉकर खोलने की सूचना देनी होगी। अगर आप अब तक अपना घर नहीं बना पाए हैं तो मोदी सरकार आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर रही है। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपए तक की छूट मुहैया कराती है। हालांकि इस छूट का फ़ायदा सभी नहीं उठा पा रहे हैं। अगर आप इस छूट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा ताकि सब्सिडी कहीं अटके नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू की गई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का लाभ बहुत से घर खरीदारों को नहीं मिल रहा है। देश भर में लाखों घर खरीदार इस योजना के तहत सब्सिडी पाने का इंतजार कर रहे हैं। नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों के काम में घटे सालाना छुट्टियों, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि के नियमों में बदलाव होने हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। नए नियमों के तहत कर्मचारियों की अर्जित अवकाश की सीमा और संख्या पर भी अहम फैसला होना बाकी है। डाकघर बचत खाता धारकों को बड़ी राहत देते हुए इंडियन पोस्ट ने घोषणा की है कि वे पोस्ट ऑफिस, जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवा शाखाओं में निकासी की सीमा 5,000 से बढ़ा दी गई है। अब एक खाता धारक 20,000 रुपये तक एक दिन में निकाल सकता है। बता दें, जब विभिन्न बैंक बचत खाते की ब्याज दर में कटौती कर रहे हैं तो डाकघर की बचत खाते की ब्याज दर 4% प्रति वर्ष है। टाटा मोटर्स के मालिकाना हक वाली ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जैगुआर लैंड रोवर के अगले वित्त वर्ष में कॉस्ट कटिंग के लिए 2,000 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है, जबकि इस समय पूरी दुनिया में जैगुआर लैंड रोवर के करीब 40,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से कंपनी 2,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। जैगुआर लैंड रोवर के अनुसार कंपनी साल 2025 से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण शुरू कर देगी। वहीं जैगुआर के अनुसार कंपनी साल 2024 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करेगी। वैश्विक बाजारों में सुधार को देखते हुए घरेलू बाजार में हफ्ते के पहले दिन सोमवार को तेजी नजर आई और शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 35.75 अंक के सुधार के साथ 50,441.7 अंक और निफ्टी 18.10 अंक के लाभ से 14,956.20 अंक पर बंद हुआ। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में बीसीई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 35.75 अंक या 0.07% की बढ़त के साथ 50,441 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 667 अंक की बढ़त पर चल रहा था। वैश्विक बाजारों में कमजोरी का रुख के बीच ये तेजी टिकाऊ नहीं रही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18.10 अंक या 0.12% की बढ़त के साथ 14,956.20 अंक पर बंद हुआ।
सोने चांदी के रेट में पिछले कई दिनों से आ रही गिरावट पर आज ब्रेक लग गया है। सराफा बाजारों में सोने चांदी के भाव एक बार फिर चढ़ने लगे हैं। आज यानी सोमवार 8 मार्च को 24 कैरेट सोना 209 रुपये महंगा होकर 44,725 रुपये पर खुला। वहीं चांदी की चमक भी आज बढ़ गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज चांदी 714 रुपये प्रति किलो की मजबूती के साथ 65,842 रुपये पर खुली। जहां तक 23 कैरेट सोने के भाव की बात है तो आज ये 44,546 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना 40,968 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 33,544 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है। ई वाहन खरीदने में लोग इसलिए कतराते हैं क्योंकि चार्जिंग स्टेशन के मुकाबले पेट्रोल पंप की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसी दिक्कत को केजरीवाल सरकार ने समझ लिया है और अब सरकार का इरादा है कि जल्द से जल्द 400 से ज़्यादा नए चार्जिंग स्टेशन शुरू किए जाएं, जिससे लोगों को कोई दिक्कत न हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।